दोस्तों, आज हम एक बड़े माइलस्टोन की बात करेंगे। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। 4.6 बिलियन डॉलर्स या 38,424 करोड़ इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। ये पिछले साल के 23,600 करोड़ के मुकाबले एक स्टैगरिंग 63% का जंप है। अगर हम पिछले 5 साल का ट्रेंड भी देखें तो एक्सपोर्ट्स 3 गुना से बढ़ चुके हैं। इस साल हमने बहुत सारे ट्रेंड्स को शिफ्ट होते हुए देखा है। पहली बार कुछ रीसेंट ईयर्स में हमारी जो स्टेट ओन कंपनीज हैं, जिन्हें हम डीपीएसयूज भी कहते हैं, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ओवरटेक कर लिया है। ये जो डीपीएसयूज हैं, इनका टोटल कंट्रीब्यूशन रहा है 55% या 21,000 करोड़ के आसपास। इन्होंने पिछले साल से इस साल में 151% का जंप दिखाया है। और जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अबाउट 17,000 करोड़ और इन्होंने पिछले साल से इस साल में 14% तक का ग्रोथ दिखाया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये डीपीएसयूज हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज। अगर सिर्फ एचएएल की बात करेंगे तो एचएएल ने इस साल 32,250 करोड़ का रेवेन्यू रजिस्टर किया है। और जब बाकी कंपनीज की बात करेंगे इस डोमेन में, जैसे टीएएसएल, टाटा एडवांस सिस्टम्स या डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये सारी कंपनीज भी ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन की बैकबोन बन चुकी हैं। ये सारी कंपनीज, अगर आपको पता ना हो तो जो मेजर कमर्शियल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे बोइंग और एयरबस, इवन लॉकहीड मार्टिन, इनके मैन्युफैक्चरिंग में क्रिटिकल एरोस्ट्रक्चर्स यही कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, टीएएसएल, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और एचएएल। आज हम इस पूरे एक्सपोर्ट सिनेरियो में जो एविएशन रिलेटेड एसेट्स हैं, उन चीज़ों की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले एएलएच और डॉर्नियर से। तो पहले गायना और साउथ अमेरिका की बात करेंगे। हमने इनको 2 एचएएल प्रोड्यूस्ड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की फास्ट ट्रैक डिलीवरी दी है। 2024 की ये डील थी, जो $23 मिलियन की डील थी, ये हमने इस फाइनेंशियल ईयर में पूरी करी है। ये प्लेन्स उनके मैरीटाइम सर्वेलेंस और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कुछ आइलैंड नेशंस की बात करेंगे, जैसे मॉरिशस और सेशल्स। हमारा फोकस यहाँ पे रहा है एएलएच ध्रुव को लेके, और पिछला साल मेजरली सस्टेनमेंट और अपग्रेड्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ये एयरक्राफ्ट हम उन्हें पहले बेच चुके थे, जो एचएएल ध्रुव है, लेकिन लास्ट ईयर हमने उन्हें एमआरओ और स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्ट करी हैं। तो आप इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि इंडिया सिर्फ चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक टोटल लाइफ साइकिल सपोर्ट भी दे रहा है। तीसरी कंट्री की बात करेंगे तो फिलीपींस पे सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो ब्राह्मोस के लेके हुई है, जो इनको A2 AD यानी कि एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल स्ट्रैटेजी की कैपेबिलिटी देता है। लेकिन इसके आगे भी एएलएच ध्रुव के लिए भी मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू मिशंस के लिए भी यहाँ पे ऑनगोइंग इंटरेस्ट एक बना हुआ है फिलीपींस की तरफ से। और क्वाइट पॉसिबल है कि हम आगे आने वाले कुछ सालों में एएलएच ध्रुव को भी फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एएलएच ध्रुव एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है इवन फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव। श्रीलंका की बात करेंगे आगे। श्रीलंका में बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन कुछ नेवल प्लेटफॉर्म्स और एविएशन स्पेयर्स के लिए भी एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा एलसीए तेजस की। हालांकि 2026 में जो 38,000 करोड़ का फिगर है एचएएल का, उसमें एलसीए तेजस की कोई डेफिनेटिव सेल तो नहीं रिकॉर्ड हुई है अभी तक एक्सपोर्ट मार्केट में। लेकिन 2 कंट्रीज हैं, पहला इजिप्ट और दूसरा अर्जेंटीना। इनके साथ हम एडवांस स्टेज टॉक्स पर हैं। अर्जेंटीना के साथ कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी जो इजेक्शन सीट है एलसीए तेजस में, वो एक यूके की सीट है और अर्जेंटीना उन आइटम्स को नहीं लेगी जिनमें यूके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो अर्जेंटीना के साथ थोड़ा सा मामला अभी लिक्विड है, लेकिन इजिप्ट इसे काफ़ी सीरियसली परस्यू कर रहा है। इनफैक्ट इजिप्ट के साथ तो लोकल प्रोडक्शन और एमआरओ फैसिलिटी को भी सेटअप करने की बात चल रही है। फिर हम कुछ छोटी चीज़ों के एक्सपोर्ट्स के बारे में आते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी बड़ा वॉल्यूम तो क्रिएट करते हैं इन दी एक्सपोर्ट फिगर्स, लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। जो एचएएल है, टीएएसएल है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज हैं और ऐसी कई सारी कंपनीज हैं, ये पूरा जहाज कभी नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज हैं, ये बोइंग के 737 मैक्स, 777X, यहाँ तक कि एयरबस के A320 के लिए भी कंपोजिट असेंबलीज, फ्लैप ट्रैक बीम्स और ऐसे कंपोनेंट और सब कंपोनेंट लेवल पे काफ़ी सारे आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया की जो ये एरोस्पेस कंपनीज हैं, ये ग्लोबल सप्लाई चेन में एक काफ़ी बड़ी प्लेयर बन के सामने आ रही हैं। अब बात करेंगे अर्मीनिया की। अर्मीनिया को हमने $2 बिलियन का पोर्टफोलियो दिया है पिछले साल। ये हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 40 to 45% है। अर्मेनिया ने इंडिया पर पूरा भरोसा दिखाया है और उन्होंने हमसे काफ़ी सारे सिस्टम्स लिए हैं। पहले बात करेंगे आकाश 1S सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की। इन्होंने इसका एक मैसिव ऑर्डर दिया है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी मिसाइलें हैं और 15 लॉन्चर्स का इन्होंने ऑर्डर दिया है। इसके बाद इन्होंने हमारे से पिनाका MRBL मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का भी ऑर्डर इन्होंने दिया है।
उसके बाद स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स इन्होंने खरीदे हैं, जिससे कि अजरबैजान से जो ड्रोन्स आते हैं उनको काउंटर करने के लिए ये रेडार्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उनकी। अब हम 38,000 करोड़ के फिगर तक तो पहुंच गए हैं। अब मेरे को लगता है कि आगे क्या करना है इस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हमें 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ या इवन 70-80,000 करोड़ के भी रोड मैप तक पहुंचना है अगले 5 से 7 सालों में, तो मेरे को लगता है कुछ चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। मैं उन्हें लिस्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा अपने इंडिजिनस इंजन के ऊपर। ऑफ कोर्स इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, हम सैफरन और रोल्स रॉयस इन कंपनीज के साथ काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है जब तक LCA तेजस में हम समहाउ कोई एक इंडिजिनस इंजन नहीं डाल सकते हैं, तब तक LCA तेजस का एक्सपोर्ट थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है। अभी ये चीज़ बहुत क्रिटिकल और बड़ी चीज़ है कि आपका एयरफ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आप मॉडिफाई करके एक अपना इंडिजिनस इंजन डालेंगे, वो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट को लेके, तो आपको इंडिजिनस इंजन्स बनानी पड़ेंगी। अगर आप इंडिजिनस इंजन्स नहीं बनाते हैं तो भी सुखोई 30 MKI में जैसा था कि इंजन्स तो बाहर के हैं लेकिन हम उन्हें कोरापुट में खुद से बना रहे हैं, तो कुछ वैसा सिस्टम हमें लाना पड़ेगा LCA तेजस के लिए एट द एंड, कि हम प्रोडक्शन लेवल पे एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ LCA तेजस को अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात रहेगी इंडिजिनस इंजन को बनाने की, जिससे कि हम प्राइसिंग और IP पर 100% कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगती है एविएशन MRO हब बनाने की। हमें इंडिया को इस साउथ एशियन रीजन में एक MRO हब बनाना पड़ेगा ताकि इंडिया में ही पड़ोसी देशों के लिए एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग, मेंटेनेंस, ओवरहॉल ये सारे काम हो पाए। तीसरी चीज़ जो मेरे को लगती है हमें करनी पड़ेगी वो है एग्रेसिव मार्केटिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग। हमें क्विक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन डील्स के लिए काफ़ी स्पीड में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चाहिए। ये हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हमें एक हाई एक्सपोर्ट नंबर्स को देखना पड़ेगा तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी पड़ेगी बहुत जल्दी, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत है लेकिन जो कॉम्पिटिशन है, जैसे कि कोरिया का FA-50 कोल्डन ईगल हो गया या टर्की का हरजेट हो गया, ये कॉम्पिटिशन्स काफ़ी टफ हैं और ये कंट्रीज़ में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो प्राइसिंग होती है, जो टैक्टिक्स होती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बदलती हैं, तो हमें भी काफ़ी क्विकली ये सब अडेप्ट करना पड़ेगा। जो चौथी चीज़ है वो मेरे को लगता है प्रोडक्शन स्केलिंग को लेके, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हें कॉम्पोनेंट या सब कॉम्पोनेंट असेंबली से आगे बढ़कर लीड इंटीग्रेटर का भी रोल निभाना पड़ेगा ताकि HAL से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इससे कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस चीज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि पिछले 50 सालों में आपने देखा होगा F-16 वो एक हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट है इन दी एक्सपोर्ट मार्केट और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मैसिव है। जब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रही थी 48 एयरक्राफ्ट पर ईयर, वो एक फैसिलिटी से प्रोड्यूस करने में सक्षम थे। हमें कुछ वैसी कैपेसिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट, सो दैट हम LCA तेजस Mark 2 और आगे आमगा का प्रोडक्शन काफ़ी बूस्ट कर पाएँ। और जो आखिरी चीज़ मेरे को लगती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। हमें सॉफ्ट लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट के ज़रिए साउथ एशिया के और अफ्रीका के पूरे मार्केट को अच्छे से पेनिट्रेट करना होगा ताकि वो हमारा मेड इन इंडिया हार्डवेयर चूज़ करें। तो दोस्तों यही थी पूरी स्टोरी। 38,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट फिगर निकल के आया है 2025-26 में, ये एक काफ़ी अच्छा नंबर है, लेकिन मेरे को लगता है अब हमें टारगेट करना चाहिए 50,000 करोड़ एंड बियॉन्ड वाले नंबर्स को, ताकि इंडिया अपने साउथ एशिया में और अफ्रीकन नेशंस में एटलीस्ट एक ग्लोबल एरोस्पेस पावर की तरह उभर पाए। इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हमें मिलेगा जब हम LCA तेजस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी ये 2026 में होता है या फिर अगले कई साल लग जाते हैं इस चीज़ को होने में। आई एम होपफुल एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक। सो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। कॉम्बैट एविएशन लैब्स के लिए मैं हूं शुभदीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।